जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के बारे में। क्या देखेंगे? संविधान के बारे में कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान बनकर कब तैयार हुआ, हमारा जो संविधान है वो बनकर कब तैयार हुआ, और बहुत ही कम शब्दों में हम देखेंगे इसे और बहुत ही आसान तरीक़ों से। अब इससे आसान तरीका शायद ही मैं आपको नहीं बता पाऊँ, और बहुत ही कम शब्दों में, बहुत छोटे शब्दों में कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, संविधान बनकर हमारा कब तैयार हुआ। आज ये कुछ मिनट की वीडियो रहेंगी या 5 या 6 मिनट की वीडियो रहेगी। आप इससे समझ सकते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों और कब पड़ी। ठीक, तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बताते हैं, राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, राष्ट्र की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राष्ट्र, वो हमारा भारत ही क्यों ना हो, मैं एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, हम और पाकिस्तान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, अमेरिका हो, जो भी राष्ट्र हो, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करने के लिए, सुचारू रूप, मेन यही शब्द है, अब इसे ध्यान में रखिएगा, सुचारू रूप से। ठीक, क्योंकि वैसे तो हर जगह अगर संविधान नहीं भी बनेगा तो चलेगा देश, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, कैसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के तीनों अंग, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। शायद आप जानते नहीं होंगे, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा और नोट पॉइंट करके इसको लिख लीजिएगा। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। क्या है? 3 अंग हैं। इनके कर्तव्यों, अधिकारों और पारस्परिक संबंधों में जो समन्वय है, जो अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं विवेचना विधि द्वारा स्थापित शासन प्रणाली के संचालन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। मतलब समझ गए हैं? राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राष्ट्र हो, आप एक गांव ही, ग्राम सभा ही मान लीजिए, गांव में आप देखते होंगे कि एक प्रधान को चुना जाता है। एक कोई भी प्रतिनिधि, जो 2 या 3 या 4 प्रतिनिधि भागीदारी लेते हैं, जिसमें से एक प्रधान को चुनते हैं। तो वो चुनते हैं क्यों? क्योंकि वो सुचारू रूप से ग्राम को, अपने ग्राम सभा को चलाए। इसी तरह राष्ट्र को चलाने के लिए सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों चीज़ों को चलाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और विधि द्वारा स्थापित शासन प्रणाली के संचालन के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ। और हाँ, संविधान के कुछ प्रमुख कार्य हैं, आपको बता देते हैं, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। संविधान के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे पहला हो गया नागरिकता को स्पष्ट करना। पहला हो गया नागरिकता को स्पष्ट करना। हमारा दूसरा हो गया संविधान मौलिक अधिकारों को व्यक्त करता है। तीसरा हो गया संविधान, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या जो भी अधिकारी हो, मान लीजिए, या ये मुख्यमंत्री हो, सबकी सीमाओं को व्यक्त करता है। 4 नंबर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो देखिएगा। देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। और ये कब बन के तैयार हुआ, अब हम देखेंगे लास्ट में कि ये बनकर कब तैयार हुआ। ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या आपको दिखा रहे थे। तो हम आज की वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।